नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो ये देखिए, अहमदाबाद के अंदर सड़कों पर आप देख सकते हैं कि जिग्नेश मेवाणी ने जिस तरीके से जो अहमदाबाद के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर शराब का मुद्दा और ड्रग्स का जो मुद्दा उठाया है, उसको लेकर पूरे गुजरात में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जनता भी सड़कों पर है कांग्रेस के नेताओं के साथ, ड्रग्स के खिलाफ, शराब के खिलाफ। गांधी का गुजरात है और यहाँ पर जिस तरीके से सबसे ज्यादा शराब बिकती है, ये आरोप लोग लगा रहे हैं। और ऐसे में अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद शहर कांग्रेस की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। सोनलबेन पटेल अहमदाबाद की कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, शाहनवाज शेख है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन है, ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन है। शाहनवाज, जिस तरीके से जो ड्रग्स और शराब का जो मामला है, भले ही गांधी का गुजरात है, ड्राई स्टेट कहा जाता है, शराबबंदी है, लेकिन सबसे ज्यादा शराब यही बिकता है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि गुजरात राज्य एंट्री गेट बना हुआ है। अदानी के पोर्ट से करोड़ों रुपया का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है और आज तक एक भी ड्रग्स माफिया पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हजारों करोड़ का ड्रग्स तो वही पोर्ट अदानी के पास आज भी है। हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से गुजरात में दिव्य भास्कर ने तो पूरा गूगल मैप छाप दिया कि आप एड्रेस डालिए और एड्रेस के हिसाब से गूगल मैप के जरिए चले जाइए और वहां पे शराब मिल जाएगी। तो गुजरात में पूरा युवा धन बर्बाद हो रहा है। जिस तरीके से उड़ता पंजाब हुआ था, अभी उड़ता गुजरात चल रहा है। देखिए, इसके मूल में आप जाओगे तो गुजरात में हत्याओं की घटनाएं बढ़ गई है, महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई है, चोरी की घटनाएं, हत्याओं की घटनाएं। ये जो हत्या, अपराधीकरण जो गुजरात का हो रहा है, इसका भी मूल कारण नशा है। नशे में आदमी जब वो एमडी ड्रग्स लेता है, जब वो शराब पीता है, तो उसके बाद फिर वो इस तरह के अपराध करता है। तो ये अपराधीकरण जो गुजरात कर रहा है, उसका भी मूल कारण नशा है। तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूं कि गुजरात में ड्रग्स और शराब बिक रही है तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं अपने पद से? जिम्मेदारी कौन लेगा? गृह मंत्री लेगा, मुख्यमंत्री लेगा? है उसको ही परेशान करना शुरू कर देती यहाँ की पुलिस और सरकार। देखिए, ये पुलिस का जो पुलिसिंग है, ये इसके लिए नहीं है। ये जनता की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए पुलिस होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी लड़ाई, ये छोटी लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से आज गुजरात का किसी भी, आप ये ट्रैफिक में किसी से भी पूछ लीजिए कि गुजरात में क्या आप ड्रग्स चाहते हैं तो मना करेगा, शराब चाहते हैं मना करेगा। कोई भी, जहाँ तक के शराब पीने वाला बाप भी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा शराब पिए। तो ये जो युवा धन को बचाने की लड़ाई है, और इसमें हम सब जिग्नेश मेवाणी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा गुजरात आज उनके साथ खड़ा है। तो 2027 में क्या यही बड़ा मुद्दा होगा? देखिए, ये मुद्दा समाज का मुद्दा है, समाज के बीच का मुद्दा है। अब गुजरात के 6.5 करोड़ लोगों को ये तय करना है, क्या इसी तरह से हम अपने युवा धन को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या इसी तरह से गुजरात का अपराधीकरण होगा? क्या हम क्या चाहते हैं? हम तो सिर्फ सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस मूवमेंट में सब आप लोग साथ दीजिए और गुजरात से ड्रग्स को, शराब को खत्म करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में नीरव बख्शी है, काउंसिलर है यहाँ से दरियापुर से। हम नीरव बख्शी से बात करेंगे। नीरव, अदानी के यहाँ से हजारों किलो का ड्रग्स पकड़ा जाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये गुजरात की, मैं आपको बताऊं, ये धोरण 8 पास मुख्यमंत्री, वो अपने आप को गृह मंत्री कम समझता है और इवेंट मैनेजमेंट यूनिट जैसे इवेंट का डायरेक्टर हो, उस तरह से व्यवहार करता है। जब जिग्नेश भाई जैसे व्यक्ति आक्रोश में आके लोगों की बातों को सुन के पब्लिक के बीच जाते हैं, और शिक्षा की बात आई तो स्कूल के बाजू में जब इतना बड़ा व्यापार होता है, इतना बड़ा बाजार बिकता है, ड्रग्स का व्यापार होता है, तो उसने विरोध किया, उसमें क्या गलत बात है? उसको शर्माना ये चाहिए कि वो इस राज्य का गृह मंत्री है, वो इवेंट डायरेक्टर नहीं है। उसको तात्कालिक से जो लोग इसके कसूरवार लोग हैं, जिन लोगों ने इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ है और जिस वजह से अदानी के पोर्ट पे इतना हजारों किलो का ड्रग्स आता है, कौन उसका जवाबदार है? इसको डाल देना चाहिए। किसी भी प्रकार की बात में कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसा गुजरात में रहा नहीं है। पूरा प्रशासन तंत्र भ्रष्ट है और अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे देश के युवा धन को, पूरे गुजरात के युवा धन को, पूरे अहमदाबाद के युवा धन को बर्बाद कर रहा है। उसके सामने एक्शन लेना चाहिए।
ना ही की जेल में डालना चाहिए, सीधा तात्कालिक सजा देना चाहिए। ठीक है, ये देखा हमने सुना ये तमाम चीजें जो चल रही है यहाँ पर। रत्ना वोरा मेरे साथ में है, रत्ना जी एडवोकेट भी है रत्ना वोरा, हम इनसे बात करेंगे। रत्ना बेन, ड्रग्स को लेकर, शराब को लेकर पूरे गुजरात में अब एक आंदोलन का स्वरूप ले चुका है ये मुद्दा। जी बिल्कुल सही बात है। वर्षों से, सालों से यहाँ पर तो गुजरात में दारूबंदी होने के बावजूद भी खुले आप जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसा चाहो दारू मिल जाता है। और ये पुलिस जो है वो हफ्ताखोरी करती है और हफ्ता ये पूरा गृहबंदी तक जाता है और पूरे देश के युवा धन को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ में हर घर में आपको एक एक दो दो विधवा बहनें दिखाई देगी जो कि दारू और ड्रग्स की वजह से यहाँ पे युवा धन एकदम बर्बाद हो चुका है। पूरी की पूरी जनरेशन को खत्म करने का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। रत्ना बेन, हर्ष संघवी जो गृह मंत्री है उनके बारे में क्या कहेंगी आप? जी हर्ष संघवी के बारे में तो क्या कहना, वो तो खुद अपने आप एक लंपट आदमी है जो खुद कायदा कानून अपने हाथ में लेके चलता है। वो इंसान हम कहते हैं कि मैं कायदा सुधारूंगा और उसी की राज पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। हाँ, उसी के राज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दारू, जुगार और ड्रग्स के अड्डे चल रहे हैं और पूरा का पूरा युवा बर्बाद हो रहा है। तो ये देखिए आप, ये जो तमाम चीजें चल रही है, हाँ बिल्कुल, ये देखिए आप जिस तरीके से जो प्रदर्शन चल रहा है अहमदाबाद में, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। जिस तरीके से जिग्नेश मेवाणी ने जो एक मुद्दा उठाया था और उसके बाद हर्ष संघवी जिनके खुद के कई सारे पुराने वीडियो सामने आए जिसमें वो कह रहे हैं पुलिस वालों को पीटने की बात करते हैं, पुलिस वालों के पांव तोड़ देने की बात करते हैं हर्ष संघवी खुद। लेकिन जब कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाई, मुहिम शुरू की, तो हर्ष संघवी जो है वो कार्रवाई पुलिस के खिलाफ करनी चाहिए थी, ड्रग्स पैडलर्स के खिलाफ करनी चाहिए थी, शराब माफियाओं के खिलाफ करनी चाहिए थी। लेकिन हर्ष संघवी इस पूरे मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर जिग्नेश मेवाणी को निशाना बनाते हुए नजर आए। लोग क्या कहेंगे वो भी हम सुनेंगे। क्या कहेंगे आप ड्रग्स के मामले पर, शराब के मामले पर? ड्रग्स से पूरा गुजरात अभी जूझ रहा है, ड्रग्स से युवा धन बर्बाद हो रहा है। मैं गुजरात सरकार से विनती कर रहा हूँ और हर्ष संघवी को बोल रहा हूँ, आपको राजीनामा देना चाहिए। हर्ष संघवी ड्रग्स और दारूबंदी के खिलाफ नाकाम हुए हैं, उनको राजीनामा देना चाहिए। तो ये सुन सकते हैं आप। कुछ और लोगों से भी मैं बात करूंगा कि ड्रग्स पर क्या कहना है लोगों का। कहां से आए हैं आप? मैं सरदार नगर नरोड़ा विधानसभा, सरदार नगर। नरोड़ा विधानसभा, वहाँ पर भी शराब वराब मिलती है, देसी वगैरह सारी? खाली ये वो विधानसभा की बात नहीं है, खाली सरदार नगर की बात नहीं है। अहमदाबाद में कौन से वार्ड में, कौन सी विधानसभा में दारू नहीं मिलती है वो पूछिए। अच्छा, हर जगह मिलती है? हर जगह मिलती है। ड्राई स्टेट तो खाली बातों में है। पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा दारू बिकता हो तो गुजरात में, और ये सरकार को भी पता है, सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। ड्राई स्टेट खाली नाम का है और कुछ नहीं। अच्छा, किसी के पास से एमडी ड्रग्स पकड़ा जाए तो उसको सीधे 5 साल 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन अदानी के यहाँ से पोर्ट पर से कई हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो अडानी है। सरकार, ये देश में दो ही लोग चला रहे हैं, अंबानी और अडानी। अगर उनकी प्रॉपर्टी, उनके पोर्ट से अगर ड्रग्स 35 हजार करोड़ का ड्रग्स अगर जब्त भी होता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? सरकारी वही चला रहे, उनके खिलाफ जाएंगे तो सरकार ही गिर जाएगी। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये लोगों का मानना है। मैं चाहूंगा कि कुछ और आम लोगों से भी बात करने की हम आगे कोशिश करेंगे। ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन जो है वो अब गुजरात में शुरू हो चुका है। जिग्नेश मेवाणी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि जितना ज्यादा क्राइम का जो रिकॉर्ड बढ़ा है गुजरात के अंदर, जो बढ़ा है, कहीं ना कहीं उसकी वजह, बड़ी वजह जो है वो ड्रग्स है, बेरोजगारी है। कि शराब और ड्रग्स की वजह से जब एक युवा जब इस नशे की उसमें चढ़ जाता है तो उसके बाद ही तमाम सारे जो बुराइयां जो होती है वो सारी उसके अंदर आ जाती है। तो उसी को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त मैं अहमदाबाद के सुभाष ब्रिज पर मौजूद हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा बड़ा हुजूम यहाँ पर लोगों का है कांग्रेस के इस प्रदर्शन के अंदर। और पूरे गुजरात में आज ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं ड्रग्स के खिलाफ और शराब के खिलाफ। हैरानी की बात तो यह है कि ये गांधी का गुजरात है, ये ड्राई स्टेट इसे कहा जाता है, शराब बंदी है यहाँ पर। लेकिन लोग ये कहते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब अगर कहीं मिलती है तो वो गांधी के इस गुजरात में मिलती है। क्योंकि जब तक ये गांधी का गुजरात था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब ये मोदी का गुजरात हो चुका है तो ये न्यू नॉर्मल है, ये नया इंडिया है और यही गुजरात मॉडल है। जय भारत, जय।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।